आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से D9 लोको, जो पूर्ण रूप से भारत में निर्मित सीमेंस कंपनी के द्वारा बनाया गया लोको है, D9 लोको मेड इन इंडिया लोको है और इसका सभी पार्ट भारत में ही मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है। सीमेंस 1200 लोकोमोटिव इंडियन रेलवे को मैन्युफैक्चर करके देगा और 35 ईयर तक इसका मेंटेनेंस सीमेंस के पास ही रहेगा। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से WAG9 और D9 लोको में डिफरेंट क्या क्या है वो जानेंगे। जैसे WAG9 का मतलब हम लोग को मालूम है, लेकिन D9 में D का मतलब होता है दाहोद, जो गुजरात में स्थित एक सिटी है जहां D9 लोकोमोटिव को असेंबल किया जा रहा है। और 9 का मतलब है 9000 हॉर्स पावर। अब हम लोग को ये जान लेना चाहिए कि WAG9 और D9 लोकोमोटिव 3 फेज लोकोमोटिव है और दोनों लोको फ्राइट में यूज किया जाने वाला लोको है। तो हम लोग ओनली दोनों लोको का डिफरेंट मालूम करने का प्रयास करेंगे। वही अगर WAG9 लोको का ओवरऑल वेट की बात करें तो 123 टन आता है। जब इसको WAG9H बनाया गया तो 132 टन तक बढ़ाया गया। वहीं D9 लोको का ओवरऑल वेट 135 टन है, जिसका एक्सल लोड 22.5 टन है, जो इंडियन रेलवे में नॉर्मल यूज में आता है। लेकिन D9 में एक लोको 25 टन एक्सल लोड में है, जिसका टनेज जो है, लोड वेट है, वो 150 टन भी आता है। अब WAG9 लोको गियर रेशियो का बात करें तो 21:107 है। यही D9 लोको में गियर रेशियो 19:121 का है, यानी 19 पिनियन का और 121 बुल गियर का। WAG9 लोको का लेंथ 20,562 mm है। यही D9 लोको का लेंथ 21,660 mm है, जो WAG9 लोको से अप्रॉक्स 1100 mm ज़्यादा है। अगर व्हील डायमीटर का बात करेंगे तो WAG9 लोको में 1092 mm का मिलता है, लेकिन D9 लोकोमोटिव का व्हील डायमीटर जो है 1150 mm का मिलता है, जो G12 लोको के बराबर है। यानी WAG9 लोको का व्हील और D9 लोको का व्हील में डिफरेंट है। D9 लोको का व्हील बड़ा है। अब अगर ट्रैक्टिव इफर्ट की बात की जाए तो WAG9 लोको का मैक्सिमम ट्रैक्टिव इफर्ट 458 किलो न्यूटन है और D9 लोकोमोटिव का मैक्सिमम ट्रैक्टिव इफर्ट 530 किलो न्यूटन है, जो G9 लोको से अप्रॉक्स 70 किलो न्यूटन ज़्यादा है। अब अगर ब्रेकिंग इफर्ट की बात करेंगे तो WAG9 लोको का मैक्सिमम ब्रेकिंग इफर्ट 260 किलो न्यूटन है, लेकिन D9 लोकोमोटिव का मैक्सिमम ब्रेकिंग इफर्ट 331 किलो न्यूटन है, जो WAG9 लोको से अप्रॉक्स 70 किलो न्यूटन अधिक है। अगर हम पार्किंग ब्रेक की बात करेंगे तो WAG9 लोको में ओनली 4 व्हील को पार्किंग ब्रेक रहता है, 2, 6, 7, 11 को। और D9 लोको का सभी लोको में पार्किंग ब्रेक 8 व्हील में लगा रहता है, जिसका व्हील नंबर है 1, 2, 5, 6, 7, 8, 11, 12। अप्लाई और रिलीज का प्रेशर सेम है, 0 kg पर cm² में अप्लाई, 6 kg पर cm² में रिलीज। यही अगर HP का बात करें यानी हॉर्स पावर की बात करें तो WAG9 लोको का 6120 HP है और D9 लोकोमोटिव का 9000 हॉर्स पावर है। यानी WAG9 से D9 लोकोमोटिव का हॉर्स पावर कहीं ज़्यादा है। लोको ब्रेक प्रेशर की बात करें तो WAG9 लोको का मैक्सिमम BC प्रेशर 3.5 kg पर cm² होता है। वहीं D9 लोको में मैक्सिमम BC प्रेशर 3.8 kg पर cm² होता है। D9 लोकोमोटिव में 2 पेंटोग्राफ लगाया गया है और बोथ पेंटो हाई रिच पेंटो लगा है। D9 के सभी लोको में क्रू के लिए यूरिनल की व्यवस्था की गई है। WAG9 लोको में 2 MR टैंक लगाया गया है और D9 लोकोमोटिव में ओनली 1 MR यानी मेन रिजर्वायर टैंक लगाया गया है, जिसका कैपेसिटी 1000 लीटर का है। वहीं अगर न्यूमेटिक पैनल यानी न्यूमेटिक ब्रेक सिस्टम की बात करें तो WAG9 लोको में E70 और CCB सिस्टम का यूज किया गया है, लेकिन D9 लोकोमोटिव में फैबली कंपनी का ब्रेक सिस्टम लगा है, जो CCB और E70 से डिफरेंट है।
WAG9 लोको में 2 ट्रैक्शन लिंक दिया गया था, बट D9 लोको में ट्रैक्शन लिंक के बदले में HHP लोको जैसा सेंटर पिवोट दिया गया है। स्पीड की बात करें तो WAG9 लोको का मैक्सिमम स्पीड 100 kmph है और D9 का भी 100 kmph है, लेकिन इसे 120 kmph तक अपग्रेड कर सकता है। WAG9 लोको में ओनली वन शंटिंग मोड स्पीड 15 kmph का है, बट D9 लोकोमोटिव में 2 शंटिंग मोड स्पीड है, एक 15 kmph का, दूसरा 30 kmph का। WAG9 लोको में अगर HPT लिंक को इलेक्ट्रिकली आइसोलेट करना है तो पावर ब्लॉक लेने के बाद ही लोको को अर्थ करने के बाद लोको रूफ पे जाके आप आइसोलेट कर सकते थे, लेकिन D9 लोकोमोटिव में आप मशीन रूम से ही पेंटो को इलेक्ट्रिकली आइसोलेट कर सकते हैं। D9 लोकोमोटिव में एक प्रीसेट स्पीड बोल के एक फंक्शन है, वो फंक्शन अगर आप स्टार्ट करते हैं तो आप 0 kmph में ही यानी स्टॉप लोको में आप स्पीड का सेटअप कर सकते हैं, कितना स्पीड आपको होना चाहिए। धन्यवाद।